हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअल में है क्या? एक बार फर्स्ट ईयर के दो बच्चे मेरे पास डाउट लेके आए थे कि मैडम ये वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर रखा है। तो बेटा वो जो था ना कि वॉल्यूम इंटीग्रल को वी कैन इजीली चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल, देन दैट इज थिंग इज हैपेंड बाय ओनली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो एक्चुअल में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है कि डाइवर्जेंस किसी भी एक वेक्टर का, मान लिया मैंने ए वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ओवर एनी वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, ओवर एनी वॉल्यूम टेकन ओवर एनी वॉल्यूम V इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर नॉर्मल कंपोनेंट। इसके नॉर्मल ds, ये नॉर्मल कंपोनेंट के भी बारे में बात करेंगे। सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड ओवर एनी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट के ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S, जो कि बाउंडिंग होगा, बाउंडेड विद ए वॉल्यूम V, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ओवर एनी वॉल्यूम एलिमेंट dV टेकन ओवर ए वॉल्यूम इंटीग्रल V इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। क्लोज्ड ओवर एनी सरफेस, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। ओके, तो अब बात करी थी मैं नॉर्मल कंपोनेंट की। तो देखो सरफेस हमेशा क्या करता है, नॉर्मली अपने नॉर्मल टू द आउटवर्ड डायरेक्ट करता है ना। तो ds को हम लोग डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन को एन कैप से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ओवर ए सरफेस S। ये क्या है बेटा? ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये देखो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे आया, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करके चलती हूँ। एक वॉल्यूम V ले लिया मैंने। इसके अंदर स्मॉल एरियाज मैंने कंसिडर किए, बहुत सारे स्मॉल एरियाज इसके अंदर हैं, ठीक है। तो सरफेस हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्ट करता है। मैं मान लेती हूँ कि ये सारे के सारे स्मॉल एरियाज नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी जो सरफेस है, जो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल का जो सरफेस है, वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्ट कर रहा है। इसके बाद मैंने इसे स्मॉल सरफेसेस के अंदर डिवाइड किया। मैंने मान लिया कि ये सरफेस 1 है और ये है सरफेस 2। तो ये देखो, ये भी आउटवर्ड डायरेक्ट करेगा, ये भी आउटवर्ड करेगा, ये भी आउटवर्ड करेगा, ये भी आउटवर्ड करेगा, है ना, इस स्मॉल एलिमेंट सरफेस के, है ना, और आउटवर्ड डायरेक्ट करेंगे। सिमिलरली सेकंड जो हमने सरफेस एलिमेंट लिया है 2, इसके भी सारे के सारे नॉर्मली आउटवर्ड ये डायरेक्ट करेगा। तो देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी फर्स्ट की और सेकंड की हुई यहाँ। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इनकी डायरेक्शन से एक दूसरे की। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया V, जो कि एक एनक्लोज्ड है विद इन द सरफेस S। एक वॉल्यूम V के अंदर एक सरफेस S है। उस सरफेस एलिमेंट को हमने बहुत सारे सरफेसेस, स्मॉल सरफेसेस एलिमेंट्स में और स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने मान लिया कि सारे सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स है डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 अप टू सो ऑन, और सरफेस एलिमेंट्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा S1, डेल्टा S2 एंड डेल्टा S3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल्टा VI, हम लोग मान लेंगे कि हम लोग कोई भी एक वॉल्यूम इंटीग्रल और कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनक्लोज्ड बाय द सरफेस SI उसे लेके चलते हैं। ith मैं एक सरफेस और वॉल्यूम एलिमेंट लेके चलती हूँ, जो कि होगा डेल्टा VI कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनक्लोज्ड सरफेस डेल्टा SI, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ओवर एनी वॉल्यूम V इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर
ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, यहाँ हमारा सरफेस है डेल्टा एस आई, आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक वेरी कर ली है। जो ये आई की वैल्यू है 1 भी कर सकती है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, जहाँ तक हमने इस वॉल्यूम एलिमेंट को डिवाइड किया वहीं तक है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मैं इन सारे के सारे जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ। तो जब ऐड करूँगी तो समेशन साइन आएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, तो क्या होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड डेल्टा वी आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा एस आई ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। अब हम लोग लिमिट्स लगाएंगे कि जो n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डेल्टा वी आई वॉल्यूम है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट लगाने के बाद n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा वी आई अप्रोचेस टू 0, क्या होगा i इज इक्वल टू 1 टू n था, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल्टा वी आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना, ये डेल्टा डी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा। तो ये देखो, ये जब हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाया और डेल्टा वी आई अप्रोचेस टू 0 लगाया तो जो ये समेशन का साइन था ये क्या होगा कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होके इंटीग्रेशन के साइन को रिप्रेजेंट करेगा ओवर ए वॉल्यूम v डेल डॉट ए वेक्टर डी वी। ये क्या हुआ, हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अब उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर की, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो जो फ्लक्स होगा किसी भी एक वॉल्यूम v से जो भी कोई फ्लक्स होगा वो हमेशा फ्लक्स क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस होता है ना बेटा। और देखो जो ये सरफेसेस हैं मेरे, ये सरफेसेस इनके जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड टू द सरफेस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, कॉमन सरफेसेस, है ना। तो देखो इन दोनों के बीच में ये सरफेस कॉमन हुआ, इसकी डायरेक्शन इधर हुई, इसकी इधर होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसका हो गया, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ये जितने भी कॉमन सरफेसेस होंगे सारे के सारे फ्लक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तब की डायरेक्शंस, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स, है ना, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। ये बाउंड्रीज पे जो सरफेसेस बचे बस इन्हीं का बचा। तो इसीलिए जो ये हमारा इस साइड का समेशन था, ये वाला, ये जो समेशन है, जब हमने इन सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट्स के फ्लक्स को ऐड किया था, बट जब हमने ऐड किया तो हमने देखा जो भी कॉमन सरफेसेस थे वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और बचा सिर्फ और सिर्फ ये। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि डेल डॉट ए वेक्टर डी वी ओवर ए वॉल्यूम वी इज इक्वल टू एस ए डॉट डी एस वेक्टर। दैट्स इट। ये थी हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद हम लोग बात करेंगे कि सोलिनोइडल फील्ड एक्चुअल में क्या होता है। तो सोलिनोइडल फील्ड के लिए देखो, जिसका भी सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, तो इस टाइप के जो ये ए वेक्टर होगा, जो इस टाइप का वेक्टर होता है ए, इसे कहा जाता है सोलिनोइडल। क्या कहा जाएगा, सोलिनोइडल वेक्टर। क्या कहा जाएगा इसे, सोलिनोइडल वेक्टर, है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने निकाला था कि डेल डॉट ए ओवर डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस एस, है ना। हमने इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखा है तो ऑब्वियसली ये भी 0 हुआ, तो इसका मतलब दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा, देखो बेटा स्मॉल इंटीग्रेशन तो कभी 0 के इक्वल होता ही नहीं है, तो बचा गया ये वाली टर्म 0 होगी। तो डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखो डाइवर्जेंस थी जो वेक्टर ए की, ये वैनिश हो गई, है ना। तो इस तरह के वेक्टर ए को क्या कहा जाएगा, सोलिनोइडल, मतलब कि जिसका कि जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 हो जाए, तो इस तरह के वेक्टर को क्या कहेंगे, सोलिनोइडल। ये देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस टाइप से आ जाता है कि बताओ कि ये वेक्टर है, ये तुम्हारा सोलिनोइडल है या नहीं है। तो कैसे बताओगे तुम, उसकी डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, और डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जिसकी भी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर क्या है, सोलिनोइडल है। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैप्लाशियन ऑपरेटर की। किसकी बात करेंगे अब, लैप्लाशियन ऑपरेटर की।
लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास ए वेक्टर को मैं लेके चलती हूँ कि वो ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल फाई के इक्वल है। देखो ये डेल के साथ अगर डॉट आ जाती तो ये डाइवर्जेंस बन जाता है ना बेटा, और अभी देखो डॉट नहीं आई, कुछ भी सिंबल नहीं है बीच में, तो ये क्या बना हुआ है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिर ग्रेडियंट और अगर मैं अब डाइवर्जेंस ऑफ ए करूँ तो क्या होगा, डेल डॉट ए, तो क्या होगा डेल डॉट डेल फाई, है ना। ये क्या था, ग्रेडियंट था और ये डॉट आ गई तो ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस, है ना, डेल डॉट डेल फाई। अब मैं दोनों डेल्स की वैल्यू को पुट कर लूँगी, कर्ली अपॉन कर्ल एक्स ऑफ आई कैप, कर्ल अपॉन कर्ल वाई ऑफ जे कैप, कर्ल अपॉन कर्ल जेड ऑफ के कैप। डॉट प्रोडक्ट होगी इसकी डेल फाई के साथ, है ना, तो आई कैप कर्ली फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, दैट्स इट। ठीक है, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, आई की आई के साथ क्या होगी 1, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगी 0, तो सेम सेम ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखो, कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। आई की आई के साथ कराया तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव अलोंग एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव अलोंग एक्स, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कर्ली स्क्वायर फाई एंड दिस, तो अब फाई को कॉमन ले लेंगे, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर ऑफ फाई। ठीक है, तो ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आया, ये आई वैल्यू किसकी है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये किसकी वैल्यू आई, डेल स्क्वायर की, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। ये क्या है फिर तुम्हारा, ये जो ऑपरेटर हमारा आया डेल स्क्वायर, ये क्या है, लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या है ये, लैप्लाशियन ऑपरेटर। जब भी आप लोगों को कहा जाए कि किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर एक लैप्लाशियन ऑपरेटर अप्लाई करो तो आप लोग डेल स्क्वायर को उसके ऊपर अप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, दैट्स इट। तो हमारा सोलिनोइडल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और लैप्लाशियन ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।